देखो चमका सितारा, देखो चमका सितारा रे। चमका सितारा देखो, चमका सितारा देखो, चमका सितारा रे। देखो आया यीशु जग में, सारे जग का वो राजा है। देखो आया यीशु जग में, सारे जग का वो राजा है। और मत करो। क्या हुआ? स्वर्ग पिता का आया संदेशा, मरियम जानेगी एक ऐसा बेटा, इमैनुएल है जिसका नाम, हरदम रहेगा तेरे साथ। आया संदेशा देखो, आया संदेशा देखो, आया संदेशा रे। आया संदेशा देखो, आया संदेशा देखो, आया संदेशा रे। देखो आया यीशु जग में, सारे जग का वो राजा है। देखो आया यीशु जग में, सारे जग का वो राजा है। लेकर गीत गाया, चरनी में आया हम सबका राजा, सारे लोगों में छुटकारा देता, पापी जीवन से मुक्ति दिलाता। दूतों ने गाया देखो, दूतों ने गाया देखो, दूतों ने गाया रे। दूतों ने गाया देखो, दूतों ने गाया देखो, अरे देखो आया यीशु जग में, सारे जग का वो राजा है। देखो आया यीशु जग में, सारे जग का वो राजा है। देखो आया यीशु जग में। एक बार फिर से आप सबों को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आपने देखा कि जोशुआ ने किस प्रकार से क्रिसमस सॉन्ग गाया। और हम लोग आज जो वचन से देखने वाले हैं वो पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार लूक चैप्टर 2 वर्स 8 से लेकर हम लोग देखेंगे 20 तक। और यहाँ पे जो वर्णन किया गया है क्रिसमस के बारे में, अगर आप देखेंगे कि हम क्रिसमस में स्टार्स दिखते हैं, आपको बहुत सारे क्रिसमस ट्री दिखेंगे और भी बहुत सारे आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी सजावट की। और यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि गरड़िए जो थे, यहाँ पे मैं गरड़ियों का जिक्र करना चाहूँगा कि गरड़िए वो हैं जो कि भेड़ों को चराते हैं और भेड़ों की रखवाली करते हैं। और गाय बैल भैंस तमाम प्रकार से अगर हम देखें तो ये गरड़िए जाकर चराते हैं जंगलों में जाकर, और घास वाली जगहों पर जाकर अपने जानवरों को चराते हैं। और अगर हम उनकी दिनचर्या देखें तो वो केवल दिन भर यही काम करते हैं। और अगर हम उनको देखें तो वो नम्र और दीन और काफ़ी हार्ड वर्किंग ईमानदार और प्रकार के लोग होते हैं जो ये गरड़िए का काम करते हैं। और उनकी जीविका जो चलती है वो केवल पशु पक्षियों को चराकर ही उनकी जीविका निकलती है। और उनके पास ही सबसे पहला जो अनाउंसमेंट है, वो फर्स्ट अनाउंसमेंट क्रिसमस का, प्रभु यीशु मसीह के जन्म का, उन्हीं शेफर्ड्स गरड़ियों के पास पहुंचा। और ये डायरेक्ट मैसेज था फ्रॉम गॉड, जो कि संसार को, मानव जाति को देने के लिए चूज किया गया था। परमेश्वर ने चुना था गरड़ियों को, और वो दीन दरिद्र नम्र हम्बल हार्ड वर्किंग उनको चुना था परमेश्वर ने मैसेज सुनाने के लिए। और वहाँ पे उस समय बहुत सारे लोग थे, लेकिन परमेश्वर ने किसी को नहीं चुना ये अनाउंसमेंट करने के लिए, लेकिन उन्होंने अनाउंसमेंट करने के लिए चुना
गड़ियों को, और हमें उनसे सीखने को मिलता है। और 10वें वचन में कहता है, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें एक बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। और ये अनाउंसमेंट सब लोगों के लिए उन्होंने किया। और प्रभु यीशु मसीह इस जगत में इसलिए नहीं आए कि वो कोई धर्म बनाते, या वो कोई चर्च की बिल्डिंग बनाने के लिए, या वो कोई ऐसी चीज़ें रिचुअल्स के लिए नहीं आए, रिचुअल्स बनाने के लिए नहीं आए, परंतु वो आए हृदय का परिवर्तन के लिए। लोगों से बातचीत उन्होंने किया, और लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने अपने बारे में बताया कि वो क्यों इस पृथ्वी पर आए हैं। और प्रभु यीशु मसीह के पृथ्वी में आने का उद्देश्य था और कि लोग पाप से छुटकारा प्राप्त करें। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का जन्म कुमारी मरियम से हुआ। और ये बात अगर आप साइंस में पूछेंगे, साइंस बोलेगा कि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी जो महिला है वो बिना पुरुष के गर्भवती नहीं हो सकती। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कुमारी मरियम से जन्मे, बाइबल ऐसा बताती है लूका रचित सुसमाचार में। और उसके लूका 1:35 में कहती है, वचन कहता है, स्वर्गदूत ने जब मरियम को अनाउंसमेंट किया था कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह पवित्र पैदा हुए हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए पवित्र पैदा हुए क्योंकि आदम और हव्वा ने जो पाप किया था, जो उन्होंने अदन की वाटिका में फल को खाया था जो परमेश्वर ने मना किया था, तो उनके ऊपर पाप जो है उनके द्वारा सारे संसार में फैल गया। और सारे संसार में हर एक मनुष्य जो था वो पापी हो गया। लेकिन बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म उसी पाप से छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए। और प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता के रूप में इस पृथ्वी पर आए थे। और हम देखते हैं कि स्वर्गदूतों ने जब ये अनाउंसमेंट किया तो जो चरवाहे थे वो अपने तक नहीं रखे उस बात को। और यहाँ पे वचन 15 में कहता है, तब जब स्वर्गदूत ने उसके पास से स्वर्ग को चले गए तो गड़िये ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम में जाकर यह जो बात हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। और इन्हें देखकर उन्होंने उस बात को जो बालक के विषय में कही गई थी प्रकट की। और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गड़ियों ने उनसे कही आश्चर्य किया। और सारे लोगों को उन्होंने जाकर अनाउंसमेंट किया, बताया। परंतु मरियम ये सब बात अपने मन में रखकर सोचती रही। और गड़िये जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। और यहाँ पे उन्होंने सुनकर, यहाँ वचन कहता देखकर परमेश्वर की महिमा स्तुति करते हुए लौट गए। देखकर, सुनकर, हम भी आज जब प्रभु यीशु मसीह के जन्म को हमने तो देखा नहीं है, लेकिन हमने सुना है, हमने बाइबल में पढ़ा है। और इसलिए आइए हम प्रभु यीशु मसीह की महिमा करें, उसकी स्तुति करें। और